नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पेडागॉजी के यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र का। दोस्तों, 5वां पार्ट है और हमारा टारगेट है 15 में 15 अंक प्राप्त करना। आप लोगों को पता है हिंदी पेडागॉजी हिंदी शिक्षण शास्त्र के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के यह 5वां पार्ट है दोस्तों। प्रत्येक पार्ट पर हम 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपके हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न होते हैं। आई होप अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, इसकी पिछली क्लासेज या आपकी हिंदी पेडागॉजी की वीडियो जो आपने नहीं देखा है, क्वेश्चन नहीं देखा है, तो यहाँ पे बेल आइकन पे एक प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है या एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। टारगेट है आपका 15 ऑफ 15। फ्री नोट्स एवं आपका एंड पीडीएफ फाइल भी आपको मिलता है, वो भी टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर। प्रत्येक पार्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ फाइल और नोट्स मिलता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी पेडागॉजी का 5वां पार्ट। वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल, शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का और 5वां पार्ट है दोस्तों। अभी तक हमने आपके प्रत्येक क्वेश्चन में 15 प्रश्न लाते हैं, 4 पार्ट हो गए हैं, यानी 60 क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं। तो जाइए, बेल आइकन पे लिंक मिलेगी, आप लोग जरूर देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सिद्धांत या नियम है। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाला सिद्धांत व नियम है वह कौन सा होता है? वह आगमन एवं निगमन होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला जो सिद्धांत या नियम होता है वह आगमन और या निगमन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी कैंडिडेट, सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, एक बार वीडियो को दिल से सभी लोग लाइक कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। दोस्तों, जो भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है वह मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि है वह मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। क्या करती है दोस्तों? मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है आपकी भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से श्रवण कौशल के शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, यह आपको बताना है, यानी कि आपका नेगेटिव प्रश्न है। तो कौन सा नहीं है? तो पहले हम पूरे ऑप्शन को पढ़ेंगे, इसके बाद बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना यह श्रवण कौशल की शिक्षा का उद्देश्य है। और पूरी बात को सुनना, ना कि वक्ता के कथन को, सारांश को समझना, ये तो गलत बात है। जब सुनेंगे तो कथन के सारांश को तो समझेंगे, तो ये उद्देश्य आपका नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और तीसरा यह है, सूत्र सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, बिल्कुल सही उद्देश्य है आपका। किसे की श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना, किसी की जो है श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। दोस्तों, पहला आपका उद्देश्य हो जाएगा और आपका तीसरा उद्देश्य है, आपका चौथा उद्देश्य है, लेकिन दूसरा जो उद्देश्य कह रहा है आपका, यह उद्देश्य सही नहीं है। श्रवण कौशल शिक्षा का उद्देश्य आपका नहीं है कि पूरी बात को सुनना ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्त सबसे कम प्रभावी होती है? सभी मेरे प्यारे मित्र कमेंट करके माध्यम से बताएंगे 15 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अपना जांचिए, एग्जाम के पहले जरूर चेक करें दोस्तों कि आपका स्कोर क्या है। तो भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होती है? तो सबसे कम प्रभावी जो होती है दोस्तों, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। सही बात है। भाषा कक्षा में जो शिक्षण युक्त सबसे कम प्रभावी होती है, दूसरों की हस्तलिख यानी कि दूसरों के हाथों की लिखी हुई जो सामग्री होती है उसको पढ़वाना किसी दूसरे से, यह क्या होता है? सबसे कम प्रभावी होती है। और जो सबसे अधिक होती है, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना और बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या
प्रसंग पर चर्चा करना, लेकिन सबसे कम प्रभावी आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है दोस्तों, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है दोस्तों किसके लिए कहता है, किस पर बल देता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत होता है दोस्तों, वह विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। अभिप्रेरणा आप लोग शब्द से ही पहचान गए होंगे। अभिप्रेरणा शब्द जो लिखा है, इसका सिद्धांत है प्रोत्साहित, यानी विद्यार्थियों को, आपको शिक्षार्थियों को, बालकों को, बालिकाओं को प्रोत्साहित करने पर बल देना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण आवश्यक है। जो भाषा शिक्षण दी जाती है वह आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, आइए जान लेते हैं दोस्तों। आवश्यक इसलिए है क्योंकि भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए आवश्यक है, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए भाषा शिक्षण आवश्यक है, और सृजनात्मकता का विकास करने के लिए भाषा शिक्षण आवश्यक है। यानी उपरोक्त सभी आपके आवश्यक हैं, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। जो विद्यार्थी की भाषा होगी उसका क्या है, सामाजिक परिवेश का पर प्रभाव पड़ता है। तो यह सिद्धांत किसका कहलाता है? अनुबंधन का है, अनुकरण का है, साहचर्य का है, या जीवन समन्वय का है? तो विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत दोस्तों अनुकरण का है। किसका सिद्धांत हो जाएगा? आपके अनुकरण का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होना चाहिए? वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, यह उद्देश्य होना चाहिए। और आपके पाठ्य पुस्तकों में इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। पहला और तीसरा यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, और पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। ए और सी आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती है? जो कहानियाँ होती हैं, चुटकुले होते हैं, वह बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं दोस्तों? तो कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में दोस्तों आपके ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। जो कहानियाँ होती हैं बच्चों में भाषा विकास में क्या है? कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण। जो मातृभाषा शिक्षण होती है वह आपका ऑप्शन देखेंगे कैसी होती है। तो मातृभाषा शिक्षण कैसी होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या वह विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करती है? तो व्यवधान तो उत्पन्न नहीं कर सकती है मातृभाषा। शिक्षण को सरल बनाता है, ये हो सकता है। अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है, तो बाधक नहीं बन सकता। ए और सी तो नहीं हो सकते। शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत, बिल्कुल बी आपका विपरीत हो ही नहीं सकता है, शब्दों से पता चलता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मातृभाषा शिक्षण जो है शिक्षण को सरल बनाता है। क्या करता है दोस्तों? शिक्षण को सरल बनाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और सभी इम्पैक्टफुल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी पेडागॉजी का भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि निगेटिव प्रश्न आ गया। भाषा शिक्षण के संबंध में, किसके संदर्भ में दोस्तों? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले आइए कथन पढ़ते हैं। देखिए, भाषा शिक्षण के समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है, यह कथन सही है आपका। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है, ये भी कथन सही है आपका। और भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, ये जो सी ऑप्शन है ये क्या है? कथन सही नहीं दिया गया है। क्योंकि जो भाषागत शुद्धता के प्रति अगर आप कठोर व्यवहार नहीं अपनाएंगे तो शुद्ध कैसे भाषा होगी? तो सी ऑप्शन आपके कथन सही नहीं दिया है। चौथा देखेंगे, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब समृद्ध भाषिक परिवेश हो जाता है तो बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं जो है
एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं, बिल्कुल सही बात है। जो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की जो कक्षाएं होती हैं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। तो इस कथन से समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? अब सबसे कमजोर वीकनेस पॉइंट हमें देखना है दोस्तों, सबसे कमजोर आपका तर्क देखना है। तो आइए देख लेते हैं। विभिन्न विषयों के अध्ययन के अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, तर्क बिल्कुल सही है। और हार्ड यानी कि इम्फेक्टफुल आपका तर्क है। और सी है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती है, ये भी सही है आपका। और विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका कमजोर बोले ना, वीकनेस पॉइंट, कमजोर तर्क जो है पहला है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक प्रमुख उद्देश्य है। अब ये आ गया ना, मैंने कहा ना, जो अपने अपने प्रमुख मान ले, भाषा शिक्षण में एक मुख्य प्रमुख माना जाए, तो यहाँ पर आपका जो क्या है वीकनेस पॉइंट है, कमजोर तर्क है आपका पहला ऑप्शन। पेडागॉजी दोस्तों यही कहती, हिंदी शिक्षण शास्त्र आपका यही कहता है। और शिक्षण शास्त्र कहता है कि जो सबसे अलग हो और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो वही आपका सही होता है। तो बेस्ट ऑप्शन पहचानने की ट्रिक यही होती है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर मेरे बताए हुए द्वारा मार्गदर्शन पर थोड़ा भी बहुत आप अगर यहाँ पर आजमाएंगे या उनमें आप थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे मेरे साथ, तो बहुत ही अच्छा होगा एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों कमेंट के माध्यम से, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों पहले आइए जान लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यह जो कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। बाकी जो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। अर्जन और अधिगम में अंतर होता है, अर्जन मतलब हमने जो प्राप्त किया हो, ठीक है। भाषा अधिगम में अंतर आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, सही कथन है आपका। और समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही कथन है। लेकिन जो सेकंड है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यह कथन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम जो है स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात करता है? दोस्तों ऐसा कौन सा नियम है आपका जो स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? तो यह नियम हो जाएगा आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। जो मूर्त से अमूर्त की ओर का आपका स्थल नियम है आपका, वह स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, ये आपको नोट कर लेना है। इम्पैक्टफुल क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और बेहतरीन इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है। देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत और नियम होते हैं वह आपका निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री के सिद्धांत होते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर नियम होते हैं, और आपके व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है। यानी भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम हो जाएगा निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बी हो जाएगा। और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम है। लेकिन जो सी ऑप्शन दिया है दोस्तों, सी ऑप्शन जो ध्यान दीजिएगा दिया है कि निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम जो है भाषा शिक्षण का सिद्धांत का नियम नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन आपका भाषा शिक्षण सिद्धांत का नियम नहीं है, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास के ये महत्वपूर्ण आपके 15 प्रश्न रहे हिंदी पेडागॉजी के, हिंदी शिक्षण शास्त्र के। आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक में ज़रूर आप लोग बताइएगा। दोस्तों सभी मित्रों का धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों ऐसे ही क्लास बेस्ट क्लास आने वाली है और ऐसे ही क्लास देखना चाहते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को यानी जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और क्लासेज जो भी आपकी चलती रहेंगी, जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक आपके एग्जाम में नहीं हो जाएंगे, एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलेंगी और इम्फेक्टफुल आपके क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका परिवार खुशहाल हो, आप खुश हों, आपका उम्दा परिवार लाजवाब होगा,
यही उम्मीद करते हैं ईश्वर से। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।